जरा सोचिए, अगर आपके परिवार में किसी की डेथ हो गई है और आप नहीं जानते कि उनके पैसे और प्रॉपर्टी आपको कैसे मिलेंगे, तो ये वीडियो आपकी बहुत बड़ी मदद करेगा। 99% लोग गलती करते हैं और महीनों तक बैंक्स के चक्कर लगाते रहते हैं। आप ये गलती मत करना। डेथ के बाद बैंक, पीएफ, प्रॉपर्टी सबका क्लेम एक आसान प्रोसेस से मिलता है। आज मैं आपको पूरी प्रोसेस बताने वाला हूं, किसी फ्रॉड के चक्कर में मत फंसिएगा। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म बी योर मनी मैनेजर पर, और मैं हूं आपका मनी मित्र रजनीशकांत। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील टॉपिक पर। भारत में मृत परिजन की संपत्ति कैसे क्लेम करें। अगर आपके परिवार में कोई ऐसा सदस्य गुजर गया है और आप नहीं जानते कि उनकी संपत्ति जैसे बैंक अकाउंट, शेयर, म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी, पीएफ, पेंशन कानूनी तरीके से अपने नाम कैसे करवाएं, तो यह वीडियो आपके लिए खास है। बहुत से लोग जानकारी ना होने की वजह से महीनों तक इसके लिए चक्कर काटते रहते हैं। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लीगल प्रोसेस समझाऊंगा ताकि बिना किसी परेशानी के प्रॉपर्टी क्लेम कर सकें। दोस्तों इस वीडियो में हम बताएंगे डेथ सर्टिफिकेट क्यों जरूरी है, नॉमिनी बनाम लीगल हेयर्स क्या फर्क है, बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में क्लेम कैसे करना है, अगर नॉमिनी नहीं है तो क्या करना है, अगर मृत परिजन का वसीयत यानी विल नहीं है तो क्या करना है, ई मूवेबल प्रॉपर्टी जैसे जमीन या फ्लैट या दुकान कैसे ट्रांसफर होता है, जरूरी डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगते हैं, और प्रैक्टिकल टिप्स और कुछ कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगा। यह वीडियो हर भारतीय परिवार के लिए बेहद जरूरी है। अपनी फैमिली की फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए इसे पूरा देखें। लेकिन सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल के लिए नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। हो सकता है आपके एक शेयर से आपके किसी अपनों का ही फायदा हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों भारत में हर साल लाखों लोग गुजर जाते हैं और उनकी संपत्ति अनक्लेम्ड रह जाती है। आरबीआई के अनुसार बैंकों में 1 लाख करोड़ से ज्यादा अनक्लेम्ड डिपॉजिट पड़े हैं। कई बार लोग सोचते हैं बाद में देख लेंगे और 10 से 15 साल भी पैसा नहीं निकल पाता। लेकिन अच्छी खबर यह है, अगर सही दस्तावेज और प्रोसेस फॉलो करें तो 3 से 6 महीने में क्लेम हो सकता है। ऐसा सिर्फ बैंक डिपॉजिट के साथ ही नहीं है, म्यूचुअल फंड, शेयर, इंश्योरेंस, पेंशन में भी बहुत सारे अनक्लेम्ड पैसे पड़े हुए हैं। इसके अलावा जमीन को लेकर विवाद की वजह से भी बहुत सारे जमीनों पर कोर्ट केस चल रहे हैं, जिससे सही दावेदारों के नाम जमीन नहीं हो पा रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है ऐसे मामले में, तो मृत्यु प्रमाण पत्र आपको साथ रखना है। मृत्यु प्रमाण पत्र यानी जो आपके मृतक परिजन है जिनकी संपत्ति पर आपको क्लेम करना है, नगर निगम, पंचायत या अस्पताल से मिलता है। 5 से 10 कॉपी बनवाएं, बिना इसके कोई भी क्लेम शुरू नहीं होगा। हर संस्था जैसे बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, शेयर ब्रोकर्स, हाउसिंग सोसाइटी, ईपीएफ ये दस्तावेज आपसे मांगेगी। इसको लेकर एक टिप्स है, अगर देर हो गई है तो भी लोकल रजिस्ट्रार से अप्लाई कर सकते हैं डेथ सर्टिफिकेट के लिए। अब है कि कानूनी तरीके से मृत परिजन की प्रॉपर्टी हासिल करने के 2 रास्ते हैं। पहला है वसीयत है, उस स्थिति में यानी विल है, उस स्थिति में वसीयत को प्रोबेट करवाना पड़ता है यानी कोर्ट से वैलिडेशन करवाना पड़ता है। यह सिर्फ मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में जरूरी है, बाकी जगहों पर नोटरी की कॉपी भी चल जाती है। और दूसरा है वसीयत नहीं है तो उस स्थिति में क्या करना होता है, यानी विदाउट विल क्या करना होता है। तो इस मामले में सक्सेशन लॉ लागू होगा। हिंदू के लिए हिंदू सक्सेशन एक्ट, मुस्लिम के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ, और क्रिश्चियन या पारसी के लिए इंडियन सक्सेशन एक्ट। अब सवाल है कि कानूनी वारिस कौन होते हैं। तो हिंदू परिवार के लिए अगर वसीयत नहीं है तो क्लास 1 वारिस कौन कौन है, माँ, पिता, पत्नी, बच्चे, बच्चे में लड़का या लड़की दोनों को बराबर हिस्सा है, पोते पोतियां, अगर बच्चा पहले गुजर गया हो तो ये क्लास 1 वारिस होते हैं। मुस्लिम लॉ में हिस्सा धर्म के हिसाब से बढ़ता है और क्रिश्चियन में पत्नी और बच्चे बराबर बराबर पाते हैं। अगर क्लास 1 नहीं है तो क्लास 2, क्लास 2 में कौन कौन आते हैं, भाई बहन, भतीजा आदि। मुस्लिम लॉ में हिस्सा धर्म के हिसाब से बढ़ता है और क्रिश्चियन में पत्नी और बच्चे बराबर बराबर हकदार होते हैं प्रॉपर्टी के। इसमें
प्रॉपर्टी हासिल करने के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होते हैं? तो मृत्यु प्रमाण पत्र, जिसकी संपत्ति पर क्लेम करना है उनका मृत्यु प्रमाण पत्र, फिर मृतक का आधार और पैन, फिर आवेदक का आधार और पैन, रिलेशन प्रूफ जैसे जन्म प्रमाण पत्र या राशन कार्ड, वसीयत अगर हो तब, एफिडेविट और इंडेमनिटी बॉन्ड, इसके अलावा एनओसी सभी वारिसों से। अब हम बात कर लेते हैं नॉमिनी बनाम लीगल हेयर, यानी नॉमिनी और कानूनी वारिस के मामले में प्रॉपर्टी पर क्लेम करने के संदर्भ में क्या कानून लागू होता है। नॉमिनी सिर्फ केयर टेकर होता है, मतलब एसेट को संभालने वाला होता है। नॉमिनी का हक ओनरशिप नहीं होता है, यानी प्रॉपर्टी का मालिक नहीं हो सकता है नॉमिनी कभी भी। और लीगल हेयर कौन होता है, यानी कानूनी वारिस कौन होता है? तो लीगल हेयर्स वे लोग होते हैं जिनका एसेट पर असली हक है, जैसे पत्नी, पति, बच्चे, माता पिता। कोर्ट के अनुसार एसेट आखिर में लीगल हेयर्स को ही मिलेगी, यानी कानूनी जो वारिस होते हैं उन्हीं को प्रॉपर्टी आखिर में मिलेगी, भले ही नॉमिनी कोई भी हो। बैंक अकाउंट्स, एफडी, आरडी, सेविंग्स अकाउंट के मामले में क्लेम की क्या प्रक्रिया है वो जान लीजिए। अगर नॉमिनी है तो बैंक में क्लेम फॉर्म भरना होता है, डेथ सर्टिफिकेट जमा करना होता है, आईडी और एड्रेस प्रूफ जमा करना होता है, केवाईसी जमा करना होता है और कुछ मामलों में विटनेस या इंडेमनिटी फॉर्म भी जमा करना होता है। बैंक 7 से 30 दिनों में सेटलमेंट कर देता है। अगर नॉमिनी नहीं है तो उस मामले में क्या प्रक्रिया है? तो उस मामले में लीगल हेयर सर्टिफिकेट या सक्सेशन सर्टिफिकेट की जरूरत होगी। अगर बैलेंस 5 लाख रुपए से कम है तो सिर्फ एफिडेविट और इंडेमनिटी फॉर्म से काम चल जाएगा। अगर बैलेंस 5 लाख रुपए से ज्यादा है तो सक्सेशन सर्टिफिकेट जरूरी होता है। पीएफ, पेंशन, ग्रेच्युटी क्लेम कैसे किया जाता है? तो ईपीएफओ में फॉर्म 10D पेंशन के लिए भरना होता है, फॉर्म 20 पीएफ क्लेम करने के लिए भरना होता है, फॉर्म 51F ईडीएलआई इंश्योरेंस के लिए भरना होता है। नॉमिनी होने पर प्रक्रिया आसान होती है, नॉमिनी ना होने पर लीगल हेयर सर्टिफिकेट चाहिए होता है और पेंशन के लिए पीपीओ और डेथ सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स और डीमैट अकाउंट के मामले में क्लेम कैसे करना है? तो नॉमिनी होने पर डेथ सर्टिफिकेट देना होता है, केवाईसी जमा करना होता है, ट्रांसमिशन फॉर्म देना होता है। ट्रांसमिशन फॉर्म आपको ब्रोकर या एएमसी यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी से मिलता है और नॉमिनी है तो 1 महीने में ट्रांसफर हो जाता है। नॉमिनी नहीं होने पर क्या प्रक्रिया है? तो नोटराइज्ड एफिडेविट देना होता है, इंडेमनिटी बॉन्ड जमा करना होता है, सक्सेशन सर्टिफिकेट जमा करना होता है और ब्रोकर से आरटीए जो कि सीएमएस होता है कि फिनटेक जैसे कि है 15 से 30 दिन में काम कर देते हैं। सभी बारिशों का एनओसी भी जमा करना होता है। अगला है प्रॉपर्टी यानी जमीन, फ्लैट या दुकान कैसे ट्रांसफर करना होता है। तो इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होता है? डेथ सर्टिफिकेट, लीगल हेयर सर्टिफिकेट, फैमिली ट्री, एफिडेविट, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स देना होता है जो सेल डीड होता है। सब रजिस्ट्रार ऑफिस में म्यूटेशन यानी नामांतरण कराया जाता है। सभी बारिशों का एनओसी चाहिए होता है, पुराने दस्तावेज की जरूरत पड़ती है, इससे प्रॉपर्टी आपके नाम दर्ज हो जाती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो सोसाइटी रूल्स लागू होता है। इंश्योरेंस के पैसे पर दावा करना है तो क्या प्रक्रिया है? तो नॉमिनी है तो क्लेम्स फॉर्म और डेथ सर्टिफिकेट जमा करना होता है, नॉमिनी नहीं है तो लीगल हेयर सर्टिफिकेट और क्लेम फॉर्म जमा करना होता है। सक्सेशन सर्टिफिकेट कब जरूरत पड़ती है? तो यह सिविल कोर्ट से मिलता है और तब चाहिए जब नॉमिनी ना हो या लीगल हेयर्स में विवाद हो। इसकी वैधता पूरे भारत में होती है। जरूरी डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट एक बार फिर से जान लीजिए। मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन मृतक का, वारिसों का आधार और पैन, रिलेशन प्रूफ जिसमें कि राशन कार्ड या जन्म प्रमाण पत्र देना हो, वसीयत देना हो अगर हो तब, बैंक पासबुक, शेयर सर्टिफिकेट, प्रॉपर्टी पेपर्स देना पड़ता है, एफिडेविट और इंडेमनिटी बॉन्ड देना पड़ता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट सभी बारिशों का देना होता है। आम गलतियां जो लोग करते हैं और जिसकी वजह से क्लेम रुक सकता है वो है देर करना। 10 साल बाद क्लेम मुश्किल होता है। सभी बारिशों का एनओसी न लेना गलत है। ओरिजिनल दस्तावेज गुम कर देना और नॉमिनी अपडेट न करना, ये सब कुछ आम गलतियां हैं जिसकी वजह से क्लेम रुक सकती है। इसमें कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी है। कम से कम 10 से 15 डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी हमेशा अपने पास रखें। सभी बैंक और फाइनेंशियल अकाउंट्स की लिस्ट जरूर बनाएं। मृत परिजन की सभी प्रॉपर्टी की लिस्ट बनाएं। मृत परिजन को इंश्योरेंस देने वाली कंपनियों की लिस्ट बनाएं। नॉमिनी हमेशा अपडेट रखें और ज्वाइंट अकाउंट हमेशा सुरक्षित रखें।
बी और मनी मैनेजर में आज इतना ही। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि भारत में किसी भी मृत परिजन की संपत्ति को कानूनी तौर पर क्लेम करने का सही तरीका क्या है। अगर आप भी अपने परिजन की प्रॉपर्टी का क्लेम लेने में दिक्कत का सामना कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। इस संबंध में आप अपना अनुभव भी साझा कर सकते हैं ताकि दूसरे लोगों को इससे मदद मिल सके। इस वीडियो या पैसे से जुड़ा कोई सवाल हो तो जरूर पूछे। आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं बताएंगे तो अच्छा लगेगा। अगर वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज्वाइन करें। धन्यवाद। नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।